आज मैं पाकिस्तान की सियासत पर बात करने से पहले बरतानिया में हुए एक वाक़या का ज़िक्र करना चाहूँगी क्योंकि वो वाक़या इतना अहम है कि उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी चंद रोज़ कबल यहाँ पर बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर एक पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी और हमें भी पता चला कि वो पाकिस्तान की बरतानिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हमने जो उसके ऑर्गेनाइज़र थे मिस्टर आरिफ, उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनको ईमेल किया और उनको बताया कि ये आप एक पाकिस्तान के ऊपर एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो हम उसमें आना चाहते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, ताकि हम उसको कवर कर सकें। अब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है मेहरान भुगटी भी आ रहे थे और भी बहुत सारे यहाँ के एमपीज़ भी थे और वो भी थे। अच्छा, उस शख्स से मेरी जब फ़ोन पे ऊपर बात होती है तो उन्होंने कहा जी मुझे आपकी ईमेल मिल गई है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ इनविटेशन और उसके बाद आपको ईमेल करके भी कंफर्मेशन कर देता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैं इंतज़ार कर रही थी, ये मेरी अर्ली मॉर्निंग बात होती है और उसके बाद लेट से मैसेज आता है कि मार खोर के चापलूस आर नॉट वेलकम। जी, 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 जी। ये वो शख्स ने मुझे रिप्लाई किया जो यहाँ पर बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहाँ पर दुनिया को शायद वो ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और उस शख्स ने खुद इतनी बड़ी वायलेशन कर दी कि वो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट को ये टेक्स्ट मैसेज करके डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और अपने असली नंबर से टेक्स्ट मैसेज कर रहा है कि यू आर नॉट वेलकम। मेरे सोर्सेज़ ने मुझे ये बताया था कि जब उस शख्स को, जो मैंने अपना फ़ोन करके बताया था कि मैंने ईमेल भी किया उसको, तो उसने 2 रिपोर्टर्स को कॉन्टैक्ट किया। एक रिपोर्टर ने कहा कि जी बिल्कुल इस खातून को बिल्कुल भी अलाउ मत कीजिएगा क्योंकि ये पाक अफ़वाज के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उस शख्स ने कहा कि मैं तो लंदन से बाहर हूँ, मैं तो नहीं आ सकूँगा आपकी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन इस खातून को एक्सेस बिल्कुल भी मत दीजिएगा। उसके बाद जब दूसरे मेरे सोर्सेज़ ने बताया कि दूसरे रिपोर्टर को जब उस शख्स ने कॉन्टैक्ट किया तो दूसरे शख्स ने भी सेम कहा कि जी ये पाकिस्तान के मुतल्लिक बड़ी जज़्बाती खातून है, ये अगर आपकी कॉन्फ्रेंस में आएगी तो ये आप लोगों से बड़े सख्त सवालात करेगी और आपकी कॉन्फ्रेंस को ख़राब करेगी, लिहाजा इसको अपनी कॉन्फ्रेंस में एक्सेस मत दीजिएगा। अब वो टेक्स्ट मैसेज जब मैंने पढ़ा था तो मैं बहुत ज़्यादा हँसी थी और दिल से मुझे इत्मीनान हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई थी। खुशी इसलिए हुई थी कि अल्लाह ताला तेरी ज़ात का बड़ा शुक्र है कि किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यस दैट लेडी इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड, ये आपके बयानी को टो करेगी, ये पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को एंटरटेन करेगी, ये पाकिस्तान की पाक अफ़वाज के ख़िलाफ़ होने वाली चीज़ों को एंटरटेन करेगी। अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र है कि मुझे ये कह के वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया कि ये पाकिस्तान के नाम के ऊपर जज्बाती हो जाएगी और आप लोगों से सवाल जवाब करेगी और आपका प्रोग्राम ज़बरदस्त भी हो सकता है। बहरहाल मेरे नाम का जो खौफ और पाकिस्तान से मोहब्बत और पाक अफ़वाज से जो मोहब्बत है, वो मेरे लिए एक तमगा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए भी ज़्यादा करती हूँ कि कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि शायद मैं रॉ की एजेंट हूँ। शायद मैं पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ काम करने के लिए बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। बट आई एम रियली हैप्पी कि जिस किसी ने भी ये फ़ीडबैक उनको दिया या उन्होंने जैसे भी उन तक ये पहुँचाया गया, मैं पाकिस्तान के लिए अपने मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि वो जर्नलिस्ट जो वहाँ पर मौजूद थे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ थे। इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें उनके साथ बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। तभी उनसे फीडबैक भी लिया जाता है, तभी उन लोगों से पूछा भी जाता है कि क्या ये शख्स हमारे प्रोग्राम को ख़राब तो नहीं करेगा? बहरहाल मेरे लिए बड़ा एक एक तमगा है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली ठहराई गई। मैं पाकिस्तान की लिए पाकिस्तान का नाम सुनकर अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो मैं उसको काउंटर करूँगी। बहरहाल मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। बहरहाल मेरे लिए ये एक फ़ख्र की बात है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर हूँ या मंजूर पश्तीन हूँ, जिस तरह से मंजूर पश्तीन जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होकर कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। मेरे ऐसे लोगों से के समेत तमाम वो लोगों से भी एक सवाल है जो मंजूर पश्तीन टाइप के लोगों को सपोर्ट करते हैं या उनके नज़रिए के साथ खड़े होते हैं। अगर आप इतने ही गैरत खैर गैरत का तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बेगैरत कोई शख्स ही हो सकता है जो अपनी धरती माँ को दहशतगर्द कह सकता है। और ऐसे टाउट किस्म के लोगों को सपोर्ट करना, सिर्फ ये कहना कि इनके लोग उठाए जाते हैं तो इसका मतलब है लोग उठाए जाने वालों को आप अपनी धरती माँ को दहशतगर्द कहेंगे? जो लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में पनाह लेते हैं, क्या कभी आपने उस मुल्कों में रहते हुए कभी उन मुल्कों को दहशतगर्द कहने की ज़रूरत की है? कह के देखिएगा। आपको वापस ऐसी जगह घुसेड़ेंगे वो लोग जहाँ ज़िंदगी में आप बाहर नहीं निकल सकेंगे।
لیکن عجب پاکستان کی بغیرت قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے بھی ہیں، پاکستان میں اپنا نام بھی بناتے ہیں، اسی پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنتے ہیں، اور پھر اسی ملک کو، اسی دھرتی ماں کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں، اور سب سے بڑے بغیرت جو ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آج میں صرف اپنے آپ کو ریسٹین کرتے ہوئے یہاں تک ہی رہوں گی، اور میں اتنا ہی کہوں گی کہ میرے لیے سب سے زیادہ فخر کی بات ہے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی سمجھی جاتی ہوں، اور میرے نام سے اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر پاکستان مخالف بات ہوگی تو سفینہ خان پاکستان کے حق میں ضرور بولے گی۔ سو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔